बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइब सत्तान अली लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टीचिंग डिपार्टमेंट में 16,247 सीटों का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 16,247 सीटें हैं इन पर आप सब लोग एप्लीकेबल हैं, चाहे आपकी डिग्री आर्ट्स में है चाहे आपकी डिग्री साइंस में है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में आपको हर एक चीज के बारे में गाइड करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सीट डिटेल्स को, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट टू अप्लाई और सिलेबस। यानी कि इस वीडियो में वो तमाम इंफॉर्मेशन होगी जिसकी आप लोगों को जरूरत है इस प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम की तमाम डिटेल्स डिस्कस हों। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले सीट्स की डिटेल्स। ये तकरीबन 8 तरह की सीटें हैं। इनमें से पहली 5 सीटें 15 स्केल की हैं, अगली 3 सीटें 12 स्केल की हैं। 15 स्केल पे जो सीटें हैं उनमें सबसे पहले है सीटी, ये सर्टिफाइड टीचर्स की पोस्ट है। डीएम ड्राइंग मास्टर की पोस्ट है। पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। टीटी थियोलॉजी टीचर की पोस्ट है। और उसके बाद हमारे पास एटी की पोस्ट है अरेबिक टीचर की। ये है 15 स्केल की पोस्ट। इसके अलावा 12 स्केल में जो पोस्ट है 2000 सीटी और आईटी, जिसे हम कंप्यूटर टीचर या आईटी टीचर कहते हैं, कारी या कारिया की पोस्ट है, और पीएसटी यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट है। तो ये 8 तरह की पोस्ट हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग। तो सीटों की तादाद को ज़हन में रखते हुए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोग ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो एमके प्रिपरेशन का मकसद ही यही है कि आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में हेल्प की जा सके। तो एमके प्रिपरेशन का हिस्सा बनने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी की फर्दर डिटेल्स के लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले सीट्स की डिटेल में जाते हैं। ये सीटें आई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो केपीके के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सीटें अलग अलग हैं, जिसकी डिटेल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज की गई है। और आपके जिले में जो आपके एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस हैं आप वहां पर जा सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो एलिमेंट्री के हैं और सेकेंडरी स्कूल्स के हैं, वहां पर ये सारे सीटों की डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मालूम कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सीटी की कितनी सीटें, डीएम की क्या है, पीईटी की कितनी है, एटी की कितनी है, टीटी की कितनी है। यानी कि आप लोग हर एक पोस्ट के लिए सीटों की डिटेल चेक कर सकते हैं। यहां पर हम चेक करेंगे टोटल सीटों की डिटेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल के लिए कितनी सीटें हैं केपीके में। टोटल सीटें हैं 10,247। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हम देखते हैं कि ये कितनी सीटें बनती हैं। ये हमारे पास बन गई 10,247 तो टोटल सीटें हैं। इनमें से 1,456 सीटें सीटी की हैं, 475 ड्राइंग मास्टर की हैं, 433 सीट्स पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की हैं, 494 सीट्स अरेबिक टीचर, 341 सीट्स थियोलॉजी टीचर, 293 सीट्स कारी की हैं, 109 सीट्स सिटी या आईटी की हैं, 6,646 यानी कि सबसे ज्यादा सीटें हैं पीएसटी की प्राइमरी स्कूल टीचर की। तो मेल्स के लिए हैं 10,247 सीट्स। अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए तो फीमेल्स के लिए टोटल सीटें हैं 6,000। इनमें सर्टिफाइड टीचर की 627 हैं, ड्राइंग मास्टर की 285, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 304, अरेबिक टीचर की 306, थियोलॉजी टीचर की 171, कारिया की है 133, सीटीआईटी की यानी कि कंप्यूटर टीचर की है 109 और प्राइमरी स्कूल टीचर की है 4,065। तो टोटल सीट्स बन जाती हैं 6,000। तो ये वो सीटें हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे केपीके की सीटें हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग इसकी फर्दर डिटेल्स न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज कर दी गई है। अप्लाई कौन कर सकता है? इसके लिए जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? तो 8 तरह की सीटों के लिए मुख्तलिफ तरह की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफाइड टीचर, डीएम और पीईटी के लिए जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो बैचलर्स डिग्री की है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो गवर्नमेंट इसके बाद आपको सीपीडी से इसकी ट्रेनिंग करवा देगी, डीपीडी से यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बैचलर्स डिग्री से मुराद ये है कि आपके पास बीए बीएससी है या आपने फर्दर मार्क्स के लिए एमएससी कर रखी है। कुछ लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उन्होंने बीए बीएससी नहीं किया होता, उन्होंने बीएस ऑनर्स किया होता है या सिंपल बीएस किया होता है, तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है।
तो सीटी, डीएम और पीईटी के लिए बैचलर्स डिग्री डिमांड की गई है और इसके अलावा कोई इजाफी रिक्वायरमेंट नहीं है। अरेबिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री और शहादतुल आलमिया फिल उलूम अल अरेबिया वल इस्लामिया, ये एक कोर्स है जो कि जामियातुल मदारस या वफाकुल मदारस से करवाया जाता है। या फिर इसका मुतबादल ये है कि आपने अगर ये नहीं किया हुआ तो आपका एमए अरबी होना चाहिए, मास्टर्स इन अरेबिक, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2nd डिवीजन। थियोलॉजी टीचर के लिए आपकी एक तो एसएससी होनी चाहिए, यानी कि आपने कम से कम 10th क्लास तक पढ़ा हो और साथ आपने शहादतुल आलमिया फिल उलूम अल अरेबिया वल इस्लामिया का कोर्स कर रखा हो वफाकुल मदारस से। और अगर आपने ये नहीं कर रखा तो मुतबादल के तौर पर आपका एमए होना चाहिए इस्लामियात में, यानी कि एमए इस्लामिक स्टडीज होना चाहिए। बीएस इस्लामिक स्टडीज भी एमए के बराबर ही काउंट होगा और ये 2nd डिवीजन इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कारी और कारिया के लिए बैचलर्स डिग्री काफी है, लेकिन साथ आपको किरत की सनद दिखानी पड़ेगी। तो आपके पास अगर किरत की सनद है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटीआईटी के लिए इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो, यानी कि आपने 12 साल तालीम हासिल कर रखी हो, इंटरमीडिएट किया हो, यानी कि एफएफएससी कुछ ऐसा कर रखा हो, आईकॉम वगैरह कुछ भी, आईसीएस वगैरह, और आपके पास इसके साथ एक अजाफी चीज चाहिए, वो है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो डिप्लोमाज होते हैं या इस तरह के कोर्सेज होते हैं, ये किसी भी राह चलते इदारे से नहीं बल्कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अदारों से होने चाहिए। फिर या फिर आपके पास हो सीटी सर्टिफिकेट और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। यहां पर स्पेशली डिमांड किया गया है कि आपके पास टीचिंग टेक्निक की कोई डिग्री हो, आपने एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी से की हो तो आप सीटीआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज चाहिए आपको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और 1 ईयर डिप्लोमा के साथ इजाफी तौर पर। लास्ट में है पीएचडी। हमारा सबसे ज्यादा स्टेक इसी में है, सबसे ज्यादा सीटें भी इसी की हैं। आप सब लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स डिग्री। तो नोट कर लें, हमारे पास 4 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर डिमांड सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री है, कुछ भी इजाफी नहीं मांगा गया। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो इन 4 सीटों के लिए तो आप सब लोग एप्लीकेबल हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ इजाफी रिक्वायर किया गया है, जिस तरह के एटी और टीटी के लिए शहादतुल आलमिया का कोर्स रिक्वायर किया गया है, कारी और कारिया के लिए किरत की डिग्री और सीटीआईटी के लिए 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज। वो इजाफी चीजें हैं 4 पोस्ट के लिए, जबकि 4 सीटों के लिए, 4 तरह की सीटों के लिए आपके पास अगर सिंपल बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ, दैट इज एज लिमिट। किस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम एज लिमिट है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। अब ये जो मिनिमम एज लिमिट है ये होनी चाहिए आप लोगों की लास्ट डेट टू अप्लाई के अकॉर्डिंग और मैक्सिमम भी इसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 17 मार्च 2025 जो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है, अगर आप तब तक 19 साल के नहीं हुए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप 35 से ऊपर चले गए तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस डेट तक आप 19 साल से लेकर 35 साल के दरमियान हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी उम्र उसी दिन 19 साल हुई है तो आप एप्लीकेबल हैं। उस दिन तक आपकी उम्र मैक्सिमम 35 साल है, आप तब भी एप्लीकेबल हैं। तो 19 साल से लेकर 35 साल तक के दरमियान में जितने भी लोग आते हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए जो केपीके के सिविल सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दे दी जाएगी। ये 2008 के अकॉर्डिंग सिविल सर्विस रूल्स हैं। मेल्स और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है इसमें, और इसमें थोड़ी बहुत एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्ट कैसे करेंगे, मेरिट कैसे बनाएंगे? मेरिट के टोटल मार्क्स हैं 100 मार्क्स हैं टेस्ट के और 100 मार्क्स हैं एकेडमिक्स के। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं रखे गए, यानी कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा सिलेक्शन से पहले और उसके टोटल मार्क्स 100 हैं, आपने उसमें से मार्क्स लेने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, टेस्ट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसमें से पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। तो आपने चाहे गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है 50 मार्क्स, आपने ये टेस्ट ही पास नहीं किया, तो आप फिर उस सूरत में एलिजिबल नहीं हो रहेंगे। तो आपके लिए ये पास करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सबसे अहम एस्पेक्ट बन जाता है टेस्ट के मार्क्स, टेस्ट की तैयारी और
टेस्ट के मार्क्स। दूसरी चीज है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के मार्क्स वही हैं जो अब आप ले चुके हैं, इसमें आप फर्दर कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते। आपने जो भी डिग्रियां ली हैं, आपके जो भी नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बन जाएगा। वो चीज जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं वो आपका टेस्ट है। इसमें आप जितने इजाफी मार्क्स लेंगे उस हिसाब से आपको मेरिट में बेनिफिट मिलता चला जाएगा। और हमने ये बहुत देखा है कि कुछ लोगों ने टेस्ट की जरा सी बेहतर तैयारी करके उन तमाम लोगों से वो आगे निकल गए जो एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं पहले उनसे बेहतर थे, लेकिन टेस्ट बहुत मार्जिन देता है, बहुत बेनिफिट देता है। तो उस पर हम डिटेल में करेंगे बात। सिलेक्शन क्राइटेरिया अब यह है आपके एकेडमिक्स को लेकर। टेस्ट के तो आपने जो मार्क्स लेने के 100 नंबर का टेस्ट हुआ, आपने 60 एमसीक्यूज ठीक कर लिए तो 60 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह वाला सीन तो है नहीं। एकेडमिक्स में क्या है, एकेडमिक्स के 100 नंबरों की तकसीम की गई है, इसमें से तकरीबन 15 मार्क्स जो होंगे वो आपको मैट्रिक में से मिलेंगे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं एसएससी को, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक मतलब 10th क्लास। तो उसका वो क्या आप बनाएंगे कि आपके मैट्रिक में जितने हासिल करता नंबर हैं उसको आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आया उसको आपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका मेरिट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे के 900 नंबर है मैट्रिक में 1000 में से, तो वो 900 बटा 1000 करेगा, जरा 15 कर देगा। तो चाहे 900 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1000 से तकसीम कर दें, या 900 को 1000 से तकसीम करके 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस सूरत में हम मेरिट बना सकते हैं। तो अब इस बंदे के 13.5 बन जाएंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से कि 900 को 1000 से तकसीम करेंगे और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस तरह हमने मैट्रिक के कैलकुलेट किए हैं सेम फार्मूला हर जगह लगता जाएगा। HSSC है इंटरमीडिएट यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं क्लास तक, यानी कि अगर आपके पास 12 साल तालीम है, आपने FA किया है या FSC किया है या ICS किया है या ICOM किया है, कुछ भी 12 साल तालीम के नाम पर आपने कर रखा है, तो आपके जो उसमें से मार्क्स होंगे उस डिग्री में से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 20 से और डिवाइड कर देना उस डिग्री के टोटल मार्क्स से। फिर कुछ लोगों ने BA और MA अलग अलग किया होता है, या फिर BSc और MSc अलग अलग की होती है। तो उस सूरत में क्या होगा कि BA की डिग्री में फार्मूला लगेगा ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और MA MSc के लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो फिर आप इसको स्किप करेंगे, आपका मेरिट इस पे बनेगा। यानी कि BS में आपके जो मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 35 से और उसको डिवाइड कर देना है अपनी BS की डिग्री के टोटल मार्क्स से। अब बात सेम ही है क्योंकि इसमें 20 और 15 35 नंबर का मार्जिन उसमें है और 35 नंबर का मार्जिन इसमें है। इसके बाद यह है आपकी रवायती तालीम, यानी कि आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की है। अब इसके अलावा काफी चीजें आ जाती हैं, आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि B.Ed M.Ed या फिर शहादतुल आलमिया या किरत की सनद। तो उसमें क्या है कि आपको जो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है या B.Ed है या शहादतुल आलमिया है या किरत की सनद है, तो उसके मार्क्स के लिए आपको 15 नंबरों की वेटेज दी गई है। ऑब्टेन्ड मार्क्स को 15 से मल्टीप्लाई करना और टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देना है, और M.Ed के लिए जो वेटेज दी गई है वो 5 मार्क्स की दी गई है। अब कोई शख्स है जिसने MA एजुकेशन कर रखा है या BS एजुकेशन कर रखा है, तो उसे क्या होगा, उसे यहां पर बेनिफिट यही मिलेगा कि B.Ed और M.Ed की मिलाकर वेटेज जो 20 बनती है वो उसको MA एजुकेशन या BS एजुकेशन में दे दी जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात बहुत काबिल गौर है, अगर आपने सिर्फ BS एजुकेशन किया है और आप उसके मार्क्स यहां पर ले चुके हैं तो तब वो यहां पर काउंट नहीं होगा। आप एक डिग्री का 2 दफा इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरिट में, एक ही दफा इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर अब आपने फॉर एग्जांपल BS उर्दू किया है उसके नंबर ऊपर ले लिए, साथ आपने MA एजुकेशन किया है तो उसके नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे। तो इस तरह आप एक डिग्री का एक दफा बेनिफिट लेंगे। तो ये आपके पास ऊपर जो मार्क्स थे ये आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन के थे, और ये जो नीचे वाले 20 मार्क्स हैं ये आप लोगों की प्रोफेशनल एजुकेशन के हैं। आखिरी 10 नंबर जो है वो MPhil और PhD के लिए हैं, यानी कि MPhil और PhD कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर उन्होंने MPhil और PhD कर रखी है तो 5 नंबर MPhil के लिए हैं और 5 नंबर PhD के लिए हैं, तो इनकी सिलेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका यह है कि कुछ लोगों के BS में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वो फिर भी आगे ही रहते हैं। तो अब आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास BA है, BA BSc है, आपके पास 14 साल तालीम है, चाहे आपने BS कर रखा है या MA MSc कर रखी है, आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। सीटें इतनी ज्यादा हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जानी है अगर आपने टेस्ट की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी हिम्मत दिखाई तो। नेक्स्ट है अप्लाई कैसे करें।
अप्लाई करने का प्रोसीजर यह है कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में खिदमात हासिल की हैं एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन एजेंसी की, जिसे हम ETEA कहते हैं या फिर हम सिंपली उसे ईटा का नाम देते हैं। तो ईटा के थ्रू ये सिलेक्शन होनी है, क्योंकि ईटा ने आपका टेस्ट कंडक्ट करवाना है। तमाम सूबों में कोई ना कोई ऐसी एजेंसी होती है जिसके जरिए ये प्रोसेस होता है। जिस तरह पंजाब में NTS है या बलूचिस्तान में BPS है, तो KPK में ईटा के जरिए ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो ईटा ने आपका टेस्ट कंडक्ट करवाना है, आपने अप्लाई भी ईटा के थ्रू ही करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप गूगल पे जाके लिखेंगे ETEA। जैसे आप लिखेंगे सबसे पहले साइट जो आएगी वो इसी की ही आएगी। अब उस साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की साइट ओपन हो जाएगी। ये इस तरह का एक प्रीफेस आपको नजर आएगा। अब आपने अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर इस पर जाकर क्लिक करेंगे। यहां पर दो ऑप्शंस आएंगे, आपने उसमें से पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। वो तमाम सीटें जिन पर लेटेस्ट अप्लाई हो सकता है वो यहां पे शो हो रही होंगी। अब जिस तरह ये कुछ सीटें हैं, इनका अप्लाई इस वक्त हो रहा है। आप लोगों का अप्लाई शुरू होना है 20 तारीख से, तो तब आप लोगों का भी यहां पर शो हो रहा होगा। यहां पर सीट का नाम लिखा होगा, प्रोजेक्ट कोड, लास्ट डेट टू अप्लाई, एडवर्टाइजमेंट आप यहां से डाउनलोड कर सकेंगे, सिलेबस और पेपर कंपोजिशन चेक कर सकेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर आप फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये अप्लाई करने में दूसरा मरहला है। अच्छा, इसके बाद जब आप इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये ओपन हो जाएगा। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ईटा के थ्रू कोई ना कोई अप्लाई कर रखा है किसी ना किसी पोस्ट के लिए, तो उनका तो प्रोफाइल बना हुआ है। उन्होंने सिंपली अपना जहां पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, साइन इन कर लेना है। कुछ आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी पोस्ट के लिए ईटा के थ्रू अप्लाई नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, वो पहले अपना प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ये रहा साइन अप का ऑप्शन। साइन इन के नीचे ये साइन अप का ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि आप नया प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा, क्रिएट योर अकाउंट। अब आपने यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपना नाम लिखेंगे, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। नाम आपने अपना वो लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि आपने अपना नाम स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, जस्ट फर्स्ट वर्ड नहीं लिखना, कंप्लीट नेम लिखना है एज पर CNIC। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, CNIC नंबर एक दफा लिखना है, दूसरी दफा कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड जो आपको याद रह जाए वो पासवर्ड आपने यहां पर ऐड करना है जो कम से कम 8 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा। फिर आप उसे कंफर्म करेंगे, फिर आप अपना डोमिसाइल का जोन चेक करेंगे और फिर आप डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे। यानी कि जिस तरह डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट होता है उस तरह आप जोन और डिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे और फाइनली आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा फिर आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने अकाउंट अभी अभी बनाया है, CNIC नंबर आपको पहले से याद है, पासवर्ड अकाउंट बनाते वक्त जो आपने यूज किया है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो जब आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे आप साइन इन कर सकेंगे, और साइन इन करने के बाद अब आपने ऐड करनी होगी अपनी एकेडमिक डिटेल्स और साथ साथ आपसे जो भी डाटा मांगा जाए आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग थ्रू ईटा। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स ऐड कर दी, आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। अब क्या है, अब एक बिल्कुल ही नई चीज है। वो नई चीज यह है कि यहां पर ऑप्शन होगा ई टोकन जनरेट करने का। तो आपने क्लिक करना है ऐड ई टोकन और अपना ई टोकन जनरेट करना है। टोकन जनरेट करने के बाद आप अपने करीबी ई सहूलत सेंटर में या नादरा के ऑफिस में जाएंगे और वहां पर जाकर आप करेंगे अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वहां से आपको एक वेरीफाई स्लिप मिलेगी। अब आप लोग वापस आएंगे, लॉग इन करेंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अब आप लोग अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे और अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है अप्लाई करने का। इसमें आपने अपना सारा डाटा देने के बाद ये ई सहूलत सेंटर पे जाकर अपना टोकन जो आपने जनरेट किया होगा ई टोकन, वो आपने वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना है और फिर आपने अपनी फीस पे करनी है।
जो लोग ईटा के थ्रू पहले अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने सिर्फ अपना डाटा अपडेट करना है, मतलब कोई नई डिग्री ली है तो वो ऐड कर दें, वरना आपका डाटा पहले से उसमें पड़ा होगा। आप लोग भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और फिर अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। चले जी, आपने अप्लाई कर लिया, अब क्या है, अब बारी आ जाती है टेस्ट की तैयारी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 100 नंबर है टेस्ट के, 100 नंबर है एकेडमिक्स के। एकेडमिक्स के जो आपके मार्क्स आने थे वो आ चुके हैं, अब वो चेंज नहीं होने। अब आप जितनी भी मेहनत कर लें जो हैं वही है। अब आप जो मार्क्स बढ़ा सकते हैं वो अपने टेस्ट के मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है आप उसको कवर करें। तो ईटा की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है इन पोस्ट के लिए, उसमें हमारे पास वैसे तो बहुत वैरायटी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबने करनी है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ये सबने पढ़नी है, चाहे आप डीएम के लिए अप्लाई करें, पीईटी के लिए अप्लाई करें, एटी के लिए अप्लाई करें, सीटी के लिए, टीटी के लिए, सीटीआईटी के लिए, कारिया के लिए या पीएचडी के लिए, इंग्लिश सब लोगों के लिए लाजमी है। कहीं पर इसकी वेटेज 20 है, कहीं पर इसकी वेटेज 25 है। दूसरे नंबर पे मैथमेटिक्स सब लोगों ने करनी है। तीसरे नंबर पे जीके सबने करना है, पेडागोजी सबने करनी है, जनरल साइंस ऑलमोस्ट सबने करनी है। तो ये वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कवर करना बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश एक अलग चीज है, मैथ अलग चीज है, पेडागोजी अलग चीज है, जीके के अंदर पास्ट स्टडीज अलग है, इस्लामिक स्टडीज अलग है, और कुछ पोस्ट के लिए सोशल स्टडीज को काउंट किया गया है, तो ये एक बिल्कुल अलग चीज है। ये सारी की सारी चीजें हैं जिनको बराबर फोकस करने की जरूरत है। आप कहीं से भी मार्क्स लूज नहीं करेंगे। जहां से अगर आपने मेहनत में कोई कमी की वहां से आप मार्क्स लूज करना शुरू कर देंगे और मेरिट में आप लोग उतना ही नीचे आ जाएंगे। तो सारे का सारा सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है, और ये वो पॉइंट है जहां पर एमके प्रिपरेशन आप लोगों की हेल्प के लिए मौजूद है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इन तमाम सीटों के लिए, यानी कि इंग्लिश के लिए और हैं, सोशल स्टडीज के लिए और हैं, पेडागोजी मैथमेटिक्स के लिए और हैं, जीके के अलग हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने अपने सब्जेक्ट कमांड में आपको तैयारी करवाते हैं। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इन सीटों के लिए ईटा का जो टेस्ट होना है उसकी तैयारी करवाई जाएगी, और उसकी तैयारी का 2 मंथ का कंप्रीहेंसिव सेशन होगा जिसमें हम इंशाल्लाह ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर देंगे ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। इसमें हम बारीकी में जाकर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो ये नहीं कि जस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। इंग्लिश में जितनी चीजें हैं, जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर करवाए जाते हैं। मैथमेटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे होते हैं। इसी तरह पेडागोजी है, उसमें जितनी भी टैक्सोनॉमिक थ्योरीज हैं वो सारी की सारी कवर करवाई जाती हैं। तो सारा सिलेबस डिटेल में कवर करवाया जाता है ताकि अगर कोई काबिल है और जॉब हासिल करना चाहता है तो उस रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना आए। और अगर किसी की जीरो भी तैयारी है, कभी ये सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं या पढ़ाई से बहुत दूर हैं, आप 5-5 साल के गैप से हैं, तो तब भी आप इसकी तैयारी कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन का ये फार्मूला काम करता है। जब हम मेहनत करते हैं तैयारी करवाने में और मेहनत करते हैं लोग तैयारी करने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साबका रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन इस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करें। याद रखिएगा, रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स लेने वाला 79 मार्क्स लेने वाले से बेहतर होगा, और 79 मार्क्स लेने वाला 78 मार्क्स लेने वाले से बेहतर होगा। यानी कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा, आप कहीं पर भी किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इतनी ज्यादा तादाद में सीटें हमेशा आती ही नहीं है। इतनी सीटों के लिए आपको हो सकता है 3, 4 या 5 साल और वेट करना पड़ जाए, और वो एक लॉन्ग वेट होगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बड़े अरसे बाद आती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन सीटों के लिए वो अपॉर्चुनिटी अवेल करें, अपनी तैयारी करें ताकि आप लोग इसके लिए सिलेक्ट हो सकें। तो ये वो सारी चीजें थी जो आप लोगों को बताना चाहते थे। अब हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बार बार पूछेंगे, तो हम उन पर बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका टेस्ट कैसे होना है। टेस्ट ईटा ने करवाना है। उन्होंने मल्टीपल फेजेस में ये टेस्ट करवाना है। तमाम पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे, तो वो होंगे, और सारे टेस्ट एक दिन में नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सब लोगों ने मुख्तलिफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा होगा। तो अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके टेस्ट अल्टरनेटिव डेज में होंगे। दूसरे नंबर पे जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीटें हैं आपका मेरिट उसी के अकॉर्डिंग बनना है।
किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपका मेरिट नहीं बनेगा। तीसरे नंबर पे टेस्ट में पास होने के लिए जो स्कोर है वो 50% है, यानी कि अगर आपके 49 मार्क्स है ना तो आप टेस्ट पास नहीं कर रहे। मिनिमम मार्क्स 50 हैं और ये इतने आसान नहीं होते। हम जानते हैं कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर ये मार्क्स आते हैं। चौथे नंबर पे अगर आपके पास सीजीपीए है तो सीजीपीए के फार्मूला तमाम यूनिवर्सिटीज के एक जैसे नहीं होते। कुछ यूनिवर्सिटीज 80% पे ए ग्रेड देती हैं, कुछ 85% पे देती हैं, कुछ 90% पे देती हैं। तो इसलिए मेरिट बनाते वक्त सीजीपीए काउंट होना ही नहीं है, बल्कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली परसेंटेज लेटर लेना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने ट्रांसक्रिप्ट में ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स देती हैं, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से परसेंटेज लेटर लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से, तभी आपको मार्क्स मिल सकेंगे। पांचवी बात है कोटे की। आप में से कुछ कैंडिडेट्स जानना चाहेंगे कि क्या उनके लिए कोटा है, यानी कि डिसेबल्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए। डेफिनेटली ये कोटा रखा गया है। डिसेबल्स के लिए 2% है, माइनॉरिटीज के लिए 5% है और ट्रांसजेंडर्स के लिए 0.5% है। डिसेबल्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। जो माइनॉरिटीज हैं डेफिनेटली उनका तो कंसीडर हो जाता है, जबकि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कंसर्न डिपार्टमेंट से लाना पड़ेगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट तक वो साथ अपना सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे, तब उनका अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि आपका कोटा किस पोस्ट में अलॉट किया गया है। सारी पोस्ट में नहीं होगा, इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा वो ऑफिस। छठे नंबर पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होनी है तो तब आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और CNIC ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात की बात है। जब आपको बुलाया जाएगा स्क्रूटनी के लिए, ये तब की बात है। सातवें नंबर पे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस की सीटें और गवर्नमेंट ही इसको लेकर चलेगी, लेकिन एहतियातन ये हर ऐड में ही होता है कि गवर्नमेंट ये एक लाइन ऐड कर देती है कि अगर हमारा कभी दिल किया तो हम ये अप्लाई का प्रोसेस या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहीं पे भी रोक देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साफ एक प्रोसेस शुरू किया गया है तो बिला वजह रोकने की जरूरत भी नहीं है। आठवें नंबर पे ये सारी जो सिलेक्शन है ये ऑन मेरिट होनी है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसमें वो सिफारिशों वाला और रिश्वतों वाला सीन नहीं है। अगर आपका मेरिट बन गया तो आपके मार्क्स बाहर दीवारों पर लगे होंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के और वहां पर सब लोग देख सकेंगे, तो इसमें मेरिट पर है, तो इसलिए आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 9वें नंबर पे 9th पॉइंट है हमारे पास कि अगर आपकी डिग्री उस इंस्टीट्यूट से है जो गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड है तो वो कंसीडर होगा। फेक यूनिवर्सिटीज, फेक कॉलेजेस के जो डिग्रीज हैं वो कंसीडर नहीं होते। फेक डिग्रीज अगर किसी की होंगी या फोर्स डिग्रीज होंगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनमें हेर फेर किया गया है, मार्क्स बढ़ाकर लिखे गए हैं या किसी तरह की एडिटिंग की गई है, तो कुछ लोग नकली डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, तो उनकी रिक्रूटमेंट वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उनको बैन कर दिया जाएगा फर्दर किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने से। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी, कोई डाटा उसमें खाली नहीं छोड़ना। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस बाद में होगा, ये आपके सिलेक्शन के बाद की बात है। 13वां पॉइंट ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो पहले 5 साल के लिए आप कहीं पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई का सारा प्रोसीजर ईटा की वेबसाइट से होना है। आपको अपनी डिग्रीज अटेस्टेड करवानी पड़ेंगी सिलेक्ट होने के बाद, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डिग्री है वो HEC से अटेस्ट होंगी, ये भी सिलेक्ट होने के बाद की बात है। 17वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही डिग्री पर डबल बेनिफिट नहीं मिलना। मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल दे चुका हूं MA एजुकेशन की या BS एजुकेशन की, तो उस पर आपको 2 दफा बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन लास्ट डेट टू अप्लाई के अकॉर्डिंग होती है। शहादतुल आलमिया जो है ये मास्टर्स डिग्री के बराबर काउंट होता है ATTT के लिए, और कैंडिडेट्स के पास अपने डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। यानी कि ये वो इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आप लोगों को अभी से काम करने की जरूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डोमिसाइल नहीं बनवाया होता, तो हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि अपना डोमिसाइल इन टाइम बनवा लें। एंड पे हम बात करते हैं MK प्रिपरेशन के थ्रू इसकी तैयारी के सिलसिले में। सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है। इंग्लिश ग्रामर, पेडागोजी, उर्दू, GK, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो तमाम सीटों के अंदर कॉमन है। वेटेज डिफरेंट है, किसी में इंग्लिश 25% है, किसी में 20% है, लेकिन सब्जेक्ट ये सारी करने हैं। और कोई एक सब्जेक्ट स्किप करने का मतलब उसके 10-15 नंबर लूज करना है, और 10-15 नंबर से आपका मेरिट इतना ज्यादा चेंज होगा कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल 5वें नंबर पे है तो उससे 10 नंबर कम वाला हो सकता है कि 100 से भी बाद में आए।
तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो यहां पर आप लोगों को मार्क्स पे बड़ा काम करना पड़ेगा। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ये सारा सिलेबस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमांड में, उनकी सुपरविजन में कंप्लीट करवाया जाता है और इन तमाम सीटों की तैयारी करवाई जा रही है। 2 मंथ्स का कंप्रीहेंसिव सेशन है जो शुरू हो रहा है 20 फरवरी से। इसकी फी है 6000 और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं 033326050045 या फिर 0342447091 या फिर आप इसमें एक नंबर और ऐड कर सकते हैं 03047453 तो इन तीनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता करके आप लोग रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं और जितना आप इन टाइम रजिस्टर्ड होंगे उतनी ही आपकी इन टाइम प्रिपरेशन होगी और उतना ही आपको टेस्ट की रिवीजन का टाइम मिलेगा। और अगर आप लोग लेट करेंगे तो उतनी ही आपके पास टाइम कम होता चला जाएगा। अब यह है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 मार्च। टेस्ट कब होना है भाई? 17 मार्च को आपका काम खत्म हो गया और आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन अप्लाई में आपका सारा डाटा साथ साथ प्रोसेस हो जाता है। तो हो सकता है कि 17 मार्च आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट हो तो गवर्नमेंट उससे 15-20 दिन के बाद टेस्ट की डेट दे दे। तो आप ये नहीं कर सकते कि अभी अप्लाई चल रहा है उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास टाइम लिमिटेड ही होता है। गवर्नमेंट चाहे 4 महीने और टेस्ट ना ले, लेकिन ये गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट अगर 20 दिन बाद टेस्ट कंडक्ट करना चाहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में एमके प्रिपरेशन का सेशन 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। फी बहुत रीजनेबल है, यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की फी, पूरे 2 महीनों की जो फीस है वो जस्ट 6000 है, जिसमें आपको इसकी भरपूर तैयारी करवाई जाएगी और आप लोगों को इस काबिल बनाया जाएगा कि आप ये टेस्ट बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन की रिवायत रही है कि एफपीएससी का रिजल्ट हो या पीपीएससी का या केपीपीएससी का या किसी भी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो हमारे कैंडिडेट्स की पोजीशंस भी होती हैं, सिलेक्शन भी होती है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग हमारे थ्रू ये टेस्ट क्लियर करें, हमारे थ्रू आप लोग कामयाब हों और हम आपकी कामयाबी में आप लोगों का हिस्सा बने। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको सारी रहनुमाई देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि हर एक चीज किस तरीके से आप लोगों ने कवर करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।